कहानी लिरिक्स हिंदी प्रेजेंटेड। चांद पर खरगोश। गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था। उसके 3 मित्र थे, बंदर, सियार और ऊंट बिलाव। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपोषण के दिन परम दान करने का निर्णय लिया, क्योंकि उस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, ऐसी बौद्धों की अवधारणा रही है। जब उपोषण का दिन आया तो सुबह सवेरे सारे ही मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। घूमते हुए ऊंट बिलाव की नज़र जब गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियां पर पड़ी तो वह उन्हें अपने घर ले गया, और उसी समय सियार भी कहीं से दही का एक हंडी और मांस का एक टुकड़ा चुरा लाया। उछलता कूदता बंदर भी किसी बाग से पके आम का गुच्छा तोड़ अपने घर पर लेकर आया। तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान में देने का संकल्प लिया, किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा कि यदि वह अपने भोजन अर्थात घास पात का दान जो करे तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। अतः उसने उपोषण के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान में देने का निर्णय लिया। उसके स्वयं के त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला डाला और शक के आसन को भी तप्त करने लगा। वैदिक परंपरा में शक को इंद्र कहते हैं। शक ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में वह उन चारों मित्रों की दान प्रमाणता की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घरों पर पहुँचे। ऊंट बिलाव, सियार और बंदर ने शक को अपने अपने घरों से क्रमशः मछलियां, मांस और दही एवं पके आम के गुच्छे दान में देना चाहा, किंतु शक ने उनके द्वारा दी गई दान की वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया। फिर वह खरगोश के पास पहुंचा और दान की याचिका की। खरगोश ने दान के उपयुक्त अवसर को जान याचिका को अपने संपूर्ण शरीर के मांस को अंगीठी में सेक कर देने का प्रस्ताव रखा। जब अंगीठी जलाई गई तो उसने 3 बार अपने रोमों को झटका, ताकि उसके रोमों में बसे छोटे छोटे जीव आग में न जल जाएं। फिर वह बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा। शख्स उसकी दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे। चिरकाल तक उसने ऐसी दानवीरता न देखी थी और न ही सुनी थी। हाँ, आश्चर्य! आग ने खरगोश को नहीं जलाया, क्योंकि वह आग जादुई थी। शक के द्वारा किए गए परीक्षण का एक मायाजाल था। सम्मोहित शक ने जब खरगोश का प्रस्थित गान किया और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों से मसल चांद पर खरगोश का निशान बना दिया, और कहा जाता है जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक हे खरगोश जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।